आपका गुरुकुल क्लासेस के अंदर। जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, आज का हमारा जो टॉपिक है वो स्टेनोग्राफी। जी हाँ, स्टेनोग्राफी। हम यहाँ पर स्टेनोग्राफी सीखने जा रहे हैं। स्टेनोग्राफी क्या होती है? जैसा कि आपको ये साइड में एक इमेज दिखाई दे रही होगी, इस इमेज में देखकर आपको लग रहा होगा कि ये क्या कीड़े मकोड़े, बट ये कीड़े मकोड़े नहीं है, ये एक भाषा है जिसे हम स्टेनोग्राफी कहते हैं। क्या कहते हैं हम? स्टेनोग्राफी। अब क्या है ये स्टेनोग्राफी, किस काम आती है, क्यों सीखनी है, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं हम। तो स्टेनोग्राफी का जो मतलब होता है, वो स्टेनोग्राफी का जो मतलब होता है, इसका मतलब होता है, इसको हम आशुलिपि भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको हम आशुलिपि भी कहते हैं, ध्यान रखना। इस आशुलिपि के साथ साथ इसको हम कहते हैं शॉर्ट हैंड। जी हाँ, क्या कहते हैं? शॉर्ट हैंड। ये दो नाम और इसके ध्यान रखना। अब होता क्या है, तो अगर जैसे मैं आपसे सवाल पूछूं कि एक बंदा है, कोई नेताजी है, वो नेताजी भाषण दे रहे हैं, स्पीच दे रहे हैं, तो क्या हम उस स्पीच को हाथों हाथ लिख सकते हैं? तो आपका जवाब होगा नहीं, क्योंकि उनके बोलने की स्पीड काफ़ी ज़्यादा होती है, वो काफ़ी स्पीड से बात करते हैं, भाषण देते हैं, और हमारी लिखने की स्पीड जो है वो कम होती है। स्टेनोग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक ऐसी भाषा है, एक ऐसा टॉपिक है जिसकी सहायता से हम शीघ्र लिपि यानी आशुलिपि या शॉर्ट हैंड जल्दी से लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं हम? जल्दी से। क्या कर सकते हैं? जल्दी से लिख सकते हैं। ठीक है, तो जल्दी से लिखने के लिए हम आशुलिपि या स्टेनोग्राफी का यूज करते हैं, जिसे हम शॉर्ट हैंड भी कहते हैं। यानी कोई भी टेक्स्ट है, उस टेक्स्ट को अगर हम स्पीड से लिखना चाहते हैं, शीघ्र गति से, तीव्र गति से, जल्दी, तीव्र, शीघ्र, अगर जल्दी जल्दी लिखना चाह रहे हैं हम, तब हम यूज करते हैं स्टेनोग्राफी। ये काफी इसको समझना इतना, जिसने इसको लिखा है बस वही इसको समझ पाता है, क्योंकि इसकी भाषा थोड़ी सी की जो, क्योंकि देखो आपने अभी कीड़े मकोड़े देखे ही है कि भाई ये समझ ही नहीं आ रहा क्या हो रहा है, क्योंकि अगर आपको स्टेनो आती है तो ही आप पता लगा सकते हैं कि वो चीज क्या है, अदरवाइज आप इसको पता नहीं लगा सकते। ठीक है, स्टेनोग्राफी सीखने के लिए, यानी एक तरह की भाषा है, एक तरह की शॉर्ट हैंड है, जिसमें शब्दों को छोटा करके लिखा जाता है। बिल्कुल, बड़े बड़े शब्दों को छोटा, जल्दी जल्दी कैसे लिखा जाए, शीघ्र कैसे लिखा जाए, ठीक है, तो इसलिए लिखा जाता है। जैसे मान लो अगर मैं आपको मेरी कोई भाषा बता दूं कि भाई मैं है ना ताजमहल को एक समझता हूँ, और आगरा को मैं 3 समझता हूँ, और अगर है को मैं 4 समझता हूँ, तो ताजमहल आगरा में है तो मैं क्या लिख सकता हूँ? इसलिए आगरा में ताजमहल है तो ताजमहल 1, 3, 4। तो बोले जो समझने वाला होगा वही समझ सकता है कि भाई 1 तो आगरा के लिए यूज किया गया था, 1 तो ताजमहल के लिए यूज किया गया था, 2 तो आगरा के लिए, 3 तो आगरा के लिए, 4 तो आगरा के लिए। इस तरह से अगर मैं समझ सकता हूँ तो मैं इस तरह से यूज कर सकता हूँ। ठीक है, अब जैसे इसके अलावा अगर हम देखना चाहें कि किस तरह से इसको स्टेनोग्राफी को हम किस तरह से देखना चाह रहे हैं, किस तरह से पढ़ना चाह रहे हैं, किस तरह से समझेंगे, तो ठीक है, यहाँ पर मैं आपकी डेली क्लास लेने वाला हूँ। बहुत ही धीरे धीरे हम इसको समझने वाले हैं, और आसानी से मैं आपको इसको समझा दूंगा किस तरह से आशुलिपि सीखी जा सकती है, शॉर्ट हैंड सीखी जा सकती है। ठीक है, अब यहाँ पे स्टेनोग्राफी का जो आज का लेक्चर होने वाला है, उस लेक्चर में हम ये पता लगाते हैं कि किस तरह से, देखो अब मैं आपको एक चीज समझाऊं कि जब हमने हिंदी सीखी, क्या सीखी हमने? जब हमने हिंदी सीखी तो हिंदी में सीखने के लिए हमको स्वर भी पढ़ने पड़े होंगे, स्वर पढ़े होंगे, हमने व्यंजन पढ़े होंगे, व्यंजन के बाद में हमने 12 खड़ी पढ़ी होगी, और 12 खड़ी पढ़ने के बाद में हमने वाक्य बनाना सीखा होगा। तो यहाँ पर भी इसी तरह कहानी चलेगी, हम पहले व्यंजन पढ़ेंगे, स्वर पढ़ेंगे, 12 खड़ी, वाक्य वगैरह, इस तरह से इसको रेडी करेंगे। ठीक है, बट इसके बाद में हमारे पास में कि अगर हम इसको सीखना चाह रहे हैं, तो सीखने के लिए हमको इसकी नीड क्या पड़ती है, क्या क्या जरूरत पड़ती है, तो आप इसकी नीड पर भी ध्यान रखना। क्या क्या, तो आप सबसे पहले तो एक 4 लाइन वाली जो कॉपी आती थी हमारी, जिसमें हम इंग्लिश लिखते थे, एक इस कॉपी की जरूरत है, 4 पेज वाली। जी हाँ, इसमें क्योंकि प्रैक्टिस करने के लिए सबसे अच्छी चीज है वो, उसमें आप इजीली प्रैक्टिस कर सकते हैं, और ये जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा बढ़िया रहेगा। इसके अलावा आपको एक पेंसिल लेनी है, पेंसिल आप अप्सरा की यूज कर सकते हैं, क्योंकि अप्सरा की पेंसिल स्पेशली इसीलिए बनाई गई है। ठीक है, तो आप जब पेंसिल ले रहे हैं तो पेंसिल के साथ साथ में आपको रबर वगैरह और जो भी बेसिक नीड होती है वो चीज की जरूरत होती है प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है, अब हम सीखते हैं इसका जो मेन टॉपिक है वो सीखते हैं कि किस तरह से हम इसको सीखेंगे। तो आशुलिपि को सीखने के लिए मैं सबसे पहले आपको बताने वाला हूँ व्यंजन। जी हाँ, क्या बताने वाला हूँ मैं? व्यंजन। जी हाँ, व्यंजन।
देखो व्यंजन कितने होते हैं, तो आशुलिपि में व्यंजन होते हैं 36। कितने होते हैं? 36। हम इन 36 व्यंजन के बारे में सीखेंगे किसको किस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, अब किसको किस तरह से लिखा जाता है उससे सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ। इसमें सबसे पहले जो होता है वो क वर्ग होता है। कुछ अलग अलग वर्ग बता रखे हैं, तो सबसे पहले हम देखेंगे क वर्ग वाले। कौन से वाले? क वर्ग वाले। जी हाँ, क वर्ग वाले। क वर्ग वाले कौन कौन से अक्षर होते हैं? तो देखो क वर्ग वाले के अंदर आपको ध्यान रखना, क होगा, ख होगा, ग होगा, घ होगा और ड, अड़ा। क्या होगा? अड़ा। ठीक है, क वर्ग वाले के अंदर कौन से टोटल व्यंजन होते हैं? 36। क वर्ग वाले के अंदर क होगा, ख होगा, ग होगा, घ होगा, अड़ा होगा। ठीक है, अब इसको किस तरह से लिखेंगे आप इसको देखेंगे। देखो क किस तरह से लिखा जाता है, तो क लिखने के लिए आपको इस तरह से डंडा बनाना है। क्या बनाना है? एक खड़ी डंडा बनाना, खड़ी लाइन बनानी। ठीक है, जब हम ख लिखेंगे तो ख लिखने के लिए हमको डंडे के साथ साथ नीचे एक पॉइंट लगाना, हल्का सा। क्या लगाना? हमको नीचे एक पॉइंट भी लगाना है। ठीक है, जब हम ग लिखेंगे तो ग देखो मैं आपको बता दूं, ग सी इस तरह से लिखा जाता है। इस सी को उल्टा कर दो, तो सी को उल्टा करने के लिए ग इस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, जब घ लिखेंगे हम, घ लिखने के लिए भी सी बिल्कुल इस तरह से, लेकिन ऊपर एक छोटा सा गोल राउंड करेंगे और इस तरह से लेंगे। ठीक है, क ख ग ढ, और ढ को लिखते नहीं है। जैसे क्या होता है, जैसे ये गंगा अगर हमको लिखना तो गंगा के ऊपर ये जो आता है, तो ये नुक्ता जो होता है, ये जो पॉइंट आता है, ये अड़ा के लिए यूज में लिया जाता है। तो मेन आपको क ख ग ग, क कैसे लिखा मैं आपको वापस बता दूं। क लिखा है ऐसे, ख कैसे लिखा? ऐसे और ऐसे, पॉइंट लगाया नीचे। ग कैसे लिखा? उल्टा सी। घ कैसे लिखा? पॉइंट के साथ में इस तरह से घुमा के सी। और ड किसको बोलते हैं हम? गंगा के ऊपर जो नुक्ता आता है, पॉइंट आता है, डॉट आता है, जिसको उसको हम अड़ा के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया क वर्ग वाला। कौन सा वाला? क वर्ग वाला। जी हाँ, क वर्ग वाला। इस क वर्ग वाले के बाद में अगला जो ग्रुप होता है, वो अगला ग्रुप कौन सा होता है? तो क वर्ग वाले के बाद में अगला ग्रुप होता है च वाला। कौन सा? च वर्ग वाला। कौन सा? च वर्ग। जी हाँ, च वर्ग के अंदर आपको ध्यान रखना है कौन कौन सा होगा। तो च वर्ग में च होगा, छ होगा, ज होगा, ज होगा और अणा होगा। कौन सा होगा? अणा। अब देखो इनको किस तरह से लिखते हैं, तो इनको लिखने के लिए जो च है, इस च को लिखने के लिए आपको ऊपर से इस तरह से बनाना पड़ेगा, एक राउंड करके इस तरह से गोला करके इस तरह से बनाना होगा। यहां पे मैं आपको थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूं, इस तरह से बनाया मैंने, इस तरह से। ठीक है, अब यहां पर छ कैसे बनाएंगे? तो छ सेम ऐसे बनेगा, लेकिन जो मुंह इस तरफ था अब वो मुंह इस तरफ हो जाएगा, मतलब इस तरह से बनेगा वो। ठीक है, फिर ज बनाना है, ज बनाना है, ज भी इस तरह से होगा, लेकिन मुंह अब इसको इस तरह से बनाएंगे हम। ठीक है, ज बनाना है, ज बिल्कुल इस तरह से बनेगा, लेकिन अब हम इसको इस तरह से बनाएंगे। अब इसका मुंह इस तरफ होगा। ठीक है, तो ये हमारा च छ ज ज। और अणा क्या होता है? तो अणा यूज में आता है, चंद्र बिंदु होता है ना, चंद्र बिंदु। तो चंद्र बिंदु जब भी काम आएगा तब अणा यूज करेंगे हम, वो देखेंगे जब हम प्रैक्टिस करेंगे। अभी आपको ध्यान रखना च छ ज और ज। तो च ऐसे, छ ऐसे, ज ऐसे, ज ऐसे। ये कौन सा वर्ग है? तो ये च वर्ग है। दो वर्ग हमने सीखे, टोटल व्यंजन होते हैं 36। टोटल व्यंजन होते हैं 36। हमने सीखा क वर्ग, क वर्ग के बाद में च वर्ग। ठीक है, मैं एक बार फिर वापस आपको हल्का सा रिवाइज करा देता हूँ यहाँ पर, ताकि आपको इजी रहेगा समझने के लिए। देखो मैं यहाँ से बता देता हूँ कि आपने लिखा सबसे पहले, जैसे देखो क वर्ग के अंदर यहाँ क वर्ग, क वर्ग में क ख ग घ और अड़ा, क ख ग घ और अड़ा। और एक होता है च वर्ग। कौन सा वर्ग? च वर्ग। अब इस च वर्ग के अंदर मैंने लिखा च छ ज झ और अणा। ठीक है, अब देखो मैं यहां पर इसको थोड़ा सा इसका बड़ा भी बता देता हूं। जैसे क कैसे लिखना है, तो क लिखना है ऐसे, मतलब ये सीधी लाइन बनी नहीं मेरे से, पर ये इस तरह से, ये क ऐसे। ख कैसे लिखना है? तो ख सेम ऐसा और नीचे एक इस तरह से पॉइंट लगा दिया, ख।
ग कैसे लिखना है, तो ग सी बनाना उल्टा वाला ऐसे ऐसे। ग कैसे लिखना है, ग ऐसे करके ऐसे, मतलब एक नुक्ता लगाना है ग ये। अड़ पॉइंट होता है। च कैसे लिखना है, तो च आपको इस तरह से लिखना है ऐसे। छ कैसे लिखना है, तो छ ऐसे। ज कैसे लिखना, तो ज ऐसे। ज कैसे लिखना है, ऐसे। और ये होता है चंद्र बिंदु। तो ये आपको मैंने आज दो वर्ग बता दिए, क वाले और ख वाले, ठीक है। ये आपको संकेत लिखे हुए शीघ्र लिपि के संकेत, जो इस तरह से आपको पढ़ना है, ठीक है। इसका आगे हम इसके आपको क्या करना है, इसको आपकी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि जब तक आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप इसको सीख नहीं पाएंगे। अब जैसे क लिखा हुआ है, तो क आपको ऐसे लिखते जाना, क क क क क ख ख ख ख ख, इस तरह से ख, ठीक है। अब जैसे आपको ग सीखना है, तो ग ग ग ग ग ग ग ग, इस तरह से आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप इसको सीख नहीं पाएंगे, ठीक है। तो ये मैंने आपको समझा दिया है, दो वर्ग मैंने बता दिए, बाकी के वर्ग हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।